हेलो दोस्तों। अब हमारे कॉलेज का जो एक्सपेरिमेंट है वो करना हुआ बहुत आसान। वो भी हम घर बैठे वो एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि जिसकी मदद से हम घर बैठे हमारे कॉलेज का जो इन्वायरमेंट है, हमारे कॉलेज में जो लैब रहती है, उसका फीलिंग हमें घर बैठे वेबसाइट की मदद से आ सकता है। तो आइए देखते हैं कि हम घर बैठे कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस वेबसाइट। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हमें एक वेबसाइट प्रोवाइड की है जिसका नाम है वर्चुअल लैब। तो आइए वर्चुअल लैब में टाइप करता हूँ और वर्चुअल लैब टाइप करने के बाद मैं उसे क्लिक करता हूँ। तो सबसे पहले जो पहली लिंक ओपन होती है उसे हमें क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये ओपन हो रही है और वो लिंक है vlab.co.in। सो ये वर्चुअल लैब वेबसाइट जो है उसकी उसका ये इंटरफेस है और इस वर्चुअल लैब के लिए सिर्फ हमें एक इंटरनेट कनेक्शन और हमारे पास कंप्यूटर या मोबाइल होना चाहिए। कौन सी ब्रांचेस में कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं। तो मेरी जो ब्रांच दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन को आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस ओपन होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का। और यहाँ पे देखिए सिंपल एक्सपेरिमेंट देखते हैं। मैं यहाँ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब क्लिक करने के बाद इंटरफेस ओपन हो चुका है, देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे टैब्स है, दैट इज इंट्रोडक्शन, फिर लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, फिर इंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी यूज्ड, पीपल्स एंड फीडबैक। सो सो नाउ हम यहाँ पे क्लिक करते हैं लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट के ऊपर। अब ये देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट की लिस्ट आ जाती है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपेरिमेंट्स है, प्रैक्टिकल्स है जो कि हम हमारे लैब में परफॉर्म करते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ इंजीनियरिंग बेस्ड है, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स के भी जो स्टूडेंट्स है वो भी ये परफॉर्म कर सकते हैं, साइंस बेस्ड स्टूडेंट्स। जो कैरेक्टरिस्टिक हमें स्टडी करनी है उसके रिगार्डिंग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में हमें क्या क्या देखना है। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक मीन्स व्हाट, कि जहाँ पे हमें वीसी जो है, वीसी जो है दैट इज कनेक्टेड बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर, ये जो वोल्टेज है इस वोल्टेज को हमें कांस्टेंट रखना है और हमें बेस एमिटर वोल्टेज को बढ़ाना है धीरे धीरे। तो ये जो इन शॉर्ट ऐसा है कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जो होती है दैट इज सिमिलर टू द डायोड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनपुट। फॉरवर्ड बायस में जिस तरह डायोड कनेक्ट करते हैं हम, वो जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वही कैरेक्टरिस्टिक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होती है बीजेटी की। और अभी हम देखते हैं ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का हो गया। अभी ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का सर्किट है। दिस सर्किट इज सिमिलर टू द फर्स्ट सर्किट, बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ हमें कांस्टेंट रखना है, कलेक्टर बेस करंट को हमें कांस्टेंट रखना है और हमें धीरे धीरे वीसी को बढ़ाना है और आईसी को नोट करना है। तो आइए, ये थ्योरी अभी खत्म हो गई है। अभी हम देखते हैं कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट की ये थ्योरी हो गई है। अब प्रोसीजर क्या है, किस तरह हमें ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। तो जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया है उसी तरह करना है कि दिस आर द डायग्राम ऑफ आवर सर्किट इन इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। और इसमें ये जो डायग्राम है इसमें यहाँ दिया हुआ है कि यहाँ पे जो वोल्ट मीटर कनेक्टेड है वो वोल्ट मीटर कनेक्टेड है कलेक्टर और एमीटर के बीच में। ये एमीटर है, ये दूसरा एमीटर है जो कि बेस करंट गिन रहा है, और ये जो एमीटर है वो है कलेक्टर करंट मेजर कर रहा है। ये वोल्ट मीटर जो है वो बेस और एमीटर के बीच में लगा हुआ है तो वो वीबी मेजर कर रहा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है इनिशियली सेट रेओस्टेट RH1, जो कि ये है, इसे 1 ओम पे रखना है। और ये जो RH2 है इसे भी हमें पहले 1 ओम के ऊपर रखना है। उसके बाद क्या है कि सेट द कलेक्टर एमीटर वोल्टेज टू 1 वोल्ट बाय एडजस्टिंग RH2। तो हमें ये जो है इस वोल्टेज को हमें कांस्टेंट रखना है क्योंकि ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में हमें एक वोल्टेज कांस्टेंट रखना है। तो कौन सा, तो ये कलेक्टर और एमीटर का वोल्टेज। और कलेक्टर और एमीटर का वोल्टेज किस तरह कांस्टेंट रखेंगे, तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है या रेओस्टेट है, इस रेओस्टेट की मदद से हम इसे कांस्टेंट करेंगे। उसके बाद इसको हमें वैरी करना है जो कि वीबी है, और वीबी को धीरे धीरे बढ़ाते हुए हमें आईबी को नोट करना है। यानी
वोल्टेज को बढ़ाते हुए हमें करंट को नोट करना है और उसकी वो जो रीडिंग आएंगी उस रीडिंग के हिसाब से हमें ग्राफ को प्लॉट करना है। सो दिस इज द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और इस तरह ये प्रोसीजर दी गई है। और ये जो देखिए लास्ट में लिखा है नाउ सेट द कलेक्टर एमिटर वोल्टेज फॉर 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट। जो हमने कलेक्टर एमिटर वोल्टेज 1 वोल्ट के लिए सेट किया था वो हम रीडिंग लेने के बाद ये 6 या 7 रीडिंग लेने के बाद हम उस 1 वोल्ट को फिर 2 वोल्ट करेंगे, फिर से रीडिंग लेंगे, फिर 3 वोल्ट के लिए रीडिंग लेंगे। इस तरह हमें डिफरेंट सेट ऑफ रीडिंग्स लेने हैं। तो दिस इज फॉर द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। अभी आइए हम देखते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में भी उसी तरह का सर्किट है, बस यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें आईबी जो है उसे कांस्टेंट रखना है। तो अब आईबी को किस तरह कांस्टेंट करेंगे, तो ये जो रियोस्टेट है जो कि रेजिस्टेंस को हमें वैरी करना है, तो आईबी हमारा सेट हो जाएगा। वो कितने पे सेट करना है, 15 माइक्रो एम्पियर के ऊपर हमें उसे सेट करना है और उसके हिसाब से फिर हमें वीसी को बढ़ाना है, यानी ये रेजिस्टेंस को वैरी करना है। रेजिस्टेंस को हम वैरी करेंगे तो कलेक्टर वोल्टेज, कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज वैरी होगा और उस हिसाब से हमें करंट मेजर करना है, आउटपुट करंट यानी आईसी और वीसी। इनपुट में क्या था, वीबीई और आईबी। अब आइए हम देखते हैं किस तरह ये प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करते हैं। सो हमारा जो थर्ड टैब है बीजेटी कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक के डैशबोर्ड का थर्ड टैब है सिमुलेशन। अब हम उस सिमुलेशन के ऊपर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं। वो दो ऑप्शन है बीजेटी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और बीजेटी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो हमें सबसे पहले देखनी बीजेटी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक इन सी मोड, दैट इज कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक। तो आइए हम इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये प्रैक्टिकल जैसा डैशबोर्ड या हम जिस तरह लैब में देखते हैं उस तरह का ये डैशबोर्ड क्रिएट हो चुका है। और हमारे प्रोसेस के हिसाब से हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन दी गई है, ये एक्सपेरिमेंट टेबल है। यहाँ पे हमारी जो टेबल है उस टेबल के हमारे रीडिंग्स आने वाले हैं, जो हम रीडिंग लेने वाले हैं वो जो हमारे ऑब्जर्वेशन से वो आएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि RH1 और RH2 को हमें 1 ओम के ऊपर सेट करना है। तो आइए इस ये जो ब्लू सर्कल है, इस ब्लू सर्कल को हम थोड़ा स्क्रॉल करते हैं इस साइड में, तो देखिए यहाँ पे 1 ओम हमने सेट कर दिया है। देखिए 1 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए देखेंगे आप RH2 को भी मैं 1 के ऊपर लेके आता हूँ, तो दिस इज 1। अब ये दोनों 1 के ऊपर सेट हो गए। अभी हमें क्या करना है कि हमें RH2 को जो है वैरी करना है कितने, 1 वोल्ट के ऊपर। अब RH2 को मैं बढ़ाता हूँ धीरे धीरे और यहाँ पे ये जो वोल्टेज है VCB इसको हमें 1 वोल्ट को कांस्टेंट रखना है। तो ये देखिए मैं इसे बढ़ा रहा हूँ और नीचे देखिए वो चेंज हो रहा है VCB, तो इसे मैं 1 वोल्ट के ऊपर इसे सेट कर देता हूँ। अब ये देखिए यहाँ ओम्स 10 वोल्ट 10 ओम के ऊपर RH2 को मैंने सेट कर दिया और यहाँ पे ये VCB जो है वो 1 वोल्ट आ गया। अब यहाँ पे आपने ऐड टू टेबल करना है क्योंकि हमारा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल चालू हो गया है। तो यहाँ पे हमें ऐड टू टेबल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम ऐड टू टेबल के ऊपर क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पे कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज 1 वोल्ट कांस्टेंट है और बेस एमिटर वोल्टेज 0.02 है और बेस करंट जो है वो 2.058 है। ओके, तो अभी हम धीरे धीरे हमारा वोल्टेज जो है, ये जो वोल्टेज है VB ये बढ़ाना है और करंट को नोट करना है। लेकिन ये वोल्टेज किसको कनेक्टेड है, RH1 को, तो हमें RH1 को वैरी करना है क्योंकि RH2 को है VCE, तो वो हमने सेट करके रखा है ना कांस्टेंट है, उसे अभी हमें हाथ नहीं लगाना है। अभी जो भी है हमारा एक्सपेरिमेंट वो इधर चलेगा। तो देखिए फिर हम RH1 को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। मैं डायरेक्ट इसको 5 ओम के ऊपर लेके जाता हूँ, 5 ओम के ऊपर लिया और जब भी हम रीडिंग लेते हैं तो ऐड टू टेबल करना है। ये देखिए रीडिंग आ गई है। अभी 5 का मैं 10 ओम करता हूँ, वैरी रियोस्टेट को मैंने वैरी किया। अब ऐड टू टेबल, थर्ड रीडिंग आ गई हमारी। तो इस तरह हमें कंटिन्यूस रीडिंग लेनी है। अभी यहाँ लिखा हुआ है प्लॉट। अब ये प्लॉट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो अभी मैं प्लॉट के ऊपर क्लिक करता हूँ। प्लॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखिए दिस इज आवर ग्राफ। तो ये जो फैसिलिटीज है ये फैसिलिटीज उन्होंने प्रोवाइड की है और हम हर एक पॉइंटर के ऊपर जाके देख सकते हैं उस पॉइंट की रीडिंग क्या है। देखिए 0.02 2.058 ये 0.1 वोल्ट है और ये 2.307 करंट है। ये 0.2, ये देखिए ये 0.2 वोल्ट है और ये 2.667। तो धीरे धीरे देखिए जैसे हम 0.7 के पास पहुंचते हैं, 0.7 के बाद क्या होता है कि जो पोटेंशियल बैरियर है दैट पोटेंशियल बैरियर विल ब्रेक
और ब्रेक होने के बाद ये देखिए एक्सपोनेंशियली सडनली ग्राफ जो है या करंट जो है वो बढ़ने लग जाता है. सो दिस इज द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीई और द सीई मोड ऑफ बीजेटी. तो ये आइडियल कैरेक्टरिस्टिक है सीई मोड की. और इसी तरह हमें 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट के लिए ग्राफ प्लॉट करना है. और हमें यहाँ पे एक और फैसिलिटी दी गई है, वो फैसिलिटी का नाम है प्रिंट. तो मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो प्रिंट कमांड के बाद यहाँ पे मुझे एक प्रिंट आउट मिलता है कि हमने जो प्रैक्टिकल किया है वो प्रैक्टिकल ठीक है या नहीं है. तो हमें ग्राफ प्लॉट करने के बाद डायरेक्टली वो प्रैक्टिकल का सेटअप का पूरा प्रिंट आ जाता है. मैं आपको प्रिंट भी दिखाता हूँ. ये देखिए यहाँ पे लोडिंग प्रीव्यू चालू हो चुका है. तो हम विद द हेल्प ऑफ दिस सिमुलेटर या विद द हेल्प ऑफ दिस वर्चुअल लैब जो कि आईआईटी खड़गपुर ने हमें प्रोवाइड की है, उसकी मदद से हम प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और हमारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं. यहाँ देख सकते हैं हम कि ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वर्चुअल लैब और बीजेटी सीई इनपुट कैरेक्टरिस्टिक. और ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल है या हमारी रीडिंग्स है जो हमने ली है. और यहाँ पे कंट्रोल्स दिए हैं जो हमने वेरी किए थे. और ये हमारा सर्किट डायग्राम है. और सर्किट डायग्राम के बाद हमारा ये यहाँ पे ग्राफ भी आ चुका है. ये सिर्फ 1 वोल्ट के लिए कैरेक्टरिस्टिक आई है. आप इस कैरेक्टरिस्टिक को 2 वोल्ट, 3 वोल्ट के लिए भी कर सकते हैं. और इसे कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ इसे क्या करना है कि ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लियर करके. तो इस क्लियर बटन की मदद से आप इस पूरे रीडिंग्स को क्लियर कर सकते हैं. देखिए मैंने क्लियर बटन दबा दिया है. अब ये पूरा जो इधर जो टेबल था वो टेबल चला गया है. और हमें अभी क्या करना है कि हमें अभी सिर्फ RS2 जो है जो कि VCB को कनेक्टेड है, हमने 1 वोल्ट के लिए कांस्टेंट रखा था. अभी हमें 2 वोल्ट के लिए इसे कांस्टेंट रखना है. तो मैं इसे धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ और 2 वोल्ट तक के जब तक ये दिखता नहीं नीचे 2 वोल्ट 20 पे रख दिया मैंने. ये देखिए यहाँ 2 वोल्ट आ गया. अब ये 2 वोल्ट पे आने के बाद हमें क्या करना है कि ऐड टू टेबल कर देना है. यानी ये जो RH1 है, ये RH1 जो है इसे थोड़ा मूव करना है. मूव करने के बाद इसे ऐड टू टेबल कर देना है. जैसे ऐड टू टेबल आ जाएगा अभी सेम प्रोसीजर रिपीट करनी है. जैसे मैंने 5 ohms, 10 ohms, 25 ohms, 30 ohms इस तरह लिया है. आप 10 ohm, 20 ohm, 30 ohm का भी डिफरेंस रख सकते हैं और उस तरह रीडिंग ले सकते हैं. पहली जो रीडिंग थी वो 1 वोल्ट कांस्टेंट के लिए थी. अभी जो रीडिंग है अभी वो 2 वोल्ट कांस्टेंट के लिए. तो इस तरह आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं. और जो वर्चुअल लैब की मदद से आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म कर सकते हैं. सो दिस इज रिगार्डिंग द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीजेटी. ओके, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बीजेटी सीई की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक. ओके, सो थैंक यू वेरी मच.